Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. आज है वेनसडे और व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। टाइम अराउंड 4 PM है, शाम के 4 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट 3.5 डे की बारिश के बाद थोड़ा सा अब धूप निकली है। तो लॉन्ड्री का काम करने के बाद मैं ये वाला काम शुरू कर रही हूँ आज, गार्डनिंग का। तो प्लांट्स वगैरह लेकर के आई थी, मैं आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैं क्या क्या लेकर के आई थी। तो काफ़ी टाइम हो ही गया था, 3-4 दिन अभी तक मैंने ये काम शुरू ही नहीं किया था बारिश की वजह से। तो थोड़ी धूप निकली थी और बेटी भी मेरी सो रही थी, तो सोचा आज मैं ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज का जो व्लॉग है 15 मिनट का, ये मेरा पूरा गार्डनिंग व्लॉग ही होने वाला है। कोई कुकिंग, कोई रेसिपीज़ में नहीं होगी। तो जिन लोगों को गार्डनिंग पसंद है उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा व्लॉग रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास गार्डन सैंड का जो मैं बैग लेकर के आई थी 30 kg का, उसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, एक शीट टाइप बना ली है मैंने। और जितनी भी गार्डन सॉइल में मेरी इम्प्योरिटीज़ हैं, डर्ट है, रूट्स हैं, उनको मैं हटा लूँगी। और बीच में कैविटी बना करके ये कंपोस्ट का जो बैग है 10 kg का, इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी। और थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करूँगी, एक साथ सारा नहीं डालूँगी, क्योंकि शीट भी उतनी बड़ी नहीं है कि सारा उसमें मिक्स हो जाए। तो धीरे धीरे करके मिक्स करूँगी, कुछ प्लांटर्स भरूँगी, फिर अगेन मिक्स करूँगी, देन फिर मैं भरूँगी। तो ये जो गार्डन सॉइल है इसमें मिक्स ये एक तरीके की सॉइल होती है, जिसमें एक पार्ट गार्डन सॉइल का, एक पार्ट आपका जो ये रेत होती है ना, ये है। और उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें पर्ललाइट भी होता है। तो ये इस चीज़ का पूरा मिक्स होता है, ये प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और मेरे पास ना ये 2-3 प्लांट्स के ना कुछ बची हुई मिट्टी रखी हुई थी, तो ये भी मैं इसमें ही ऐड कर रही हूँ। सीज़न के प्लांट आते हैं ना, तो वो प्लांट तो ख़त्म हो जाते हैं सीज़न में खिलने के बाद। उसके बाद ये बची हुई सॉइल रह जाती है, तो मैं इसे फिर बाद में किसी दूसरे प्लांट में यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ। तो धीरे धीरे करके कॉम्पोस्ट मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो अच्छे से मिक्स करके, नीचे तक तो मिक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर का अच्छे से मैं पूरा का पूरा मिक्सचर इसका बना लूँगी। और सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ ये रोज़ प्लांट से। और ये प्लांटर्स के नीचे ना पहले से ही होल होता है, तो मेरे को इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये सॉइल को फिल करना है इसमें और प्लांट को लगा देना है। और क्योंकि ये रोज़ प्लांट है ना, तो इसमें मैं एक लेयर और यहाँ पे कंपोस्ट का डाल रही हूँ बीच में, ताकि इसको अच्छे से इसकी रूट्स को बूस्ट मिल जाए और ये बढ़िया से ग्रो हो। 3-4 दिन से क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बस मैं यहाँ पे ना वाटरिंग ही कर रही थी इनको थोड़ा बहुत, ताकि ये सूख ना जाए। लगाने का टाइम तो बस अभी लग रहा है मुझे। इसकी जो पॉलीथीन है ना ऊपर की, इसको मैं हटा करके इसको प्लांट कर दूंगी और बाकी का सॉइल भी इसमें रिफिल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा ऊपर तक मैं इसको नहीं फिल करूंगी, क्योंकि फिर पानी डालने में प्रॉब्लम होती है, फिर सारा पानी जो है मिट्टी लेकर के बाहर आ जाता है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उतनी ही फिल करें जिससे आप कम से कम इसको वाटरिंग कर सकें इसमें, और पानी इसी में रहे, बाहर की तरफ ना निकले। थोड़ा सा कॉम्पोस्ट मैंने ऊपर की तरफ डाल दिया है इसमें। अब बारी आती है ये क्यारी वाले प्लांटर्स की। तो इसके लिए मैं ये वेजिटेबल प्लांट्स लेकर के आई थी। शिमला मिर्च के हैं इसमें 3-4, और 1 और 2 है मेरे खीरे के बेल। तो ये सारे मैं इसी वाले क्यारी वाले प्लांटर्स में ही लगाऊंगी। तो इनमें भी पहले से छेद मैं वहाँ से करवा करके लाई हूँ, जो होल हो रखे हैं ना, वो मैं पहले से करवा के लाई हूँ भैया से, नर्सरी वाले भैया से। तो ये सब काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, इसका मेरा टाइम बच जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज़ कुछ प्लांटर्स में तो मुझे घर आकर के पहले होल करने पड़ते हैं, उसके बाद मैं फिर प्लांट उसमें लगाती हूँ। तो इनमें भी मैं अच्छे से ये कंपोस्ट को और गार्डन सॉइल को डाल दूँगी। और गार्डनिंग का काम मुझे इतना पसंद है, मतलब आई लव टू डू इट। कभी भी मैं कर सकती हूँ और आराम से 2-3 घंटे, मुझे पता भी नहीं चलता कि कितना काम मैंने किया। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है जब मैं गार्डनिंग करती हूँ। मेरे घर में जितने भी प्लांट्स हैं ना, ऑलमोस्ट मैंने ही लगाए हैं, और उनको बड़े होते देखना,
उनको वाटरिंग करना, उनको ग्रूमिंग करना मुझे बहुत ही पसंद है। और मेरा तो सुबह का दिन शुरू ही नहीं होता सुबह से, जब तक मैं अपने एक बार प्लांट्स को ना देखूं। तो यहाँ पे मैंने क्यारी वाले प्लांटर्स में ना जो बीच में लगाया है वो है खीरे की बेल, और राइट और लेफ्ट साइड में मैंने लगाए हैं शिमला मिर्च के प्लांट। तो इसी तरीके से उन्होंने मुझे बताया था कि करना, बीच में खीरे की बेल लगा देना और इधर उधर दोनों शिमला मिर्च के प्लांट लगा देना, तो आराम से ये ग्रो करेंगे। तो वही वाला मेथड जो उन्होंने मुझे बताया वही मैं करके दूसरे वाले प्लांटर में भी प्लांट लगा दूंगी ऐसे ही। तो ये दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं खीरे का और शिमला मिर्च का प्लांट लेकर के आई हूँ। लेट्स सी कि ये किस तरीके से बड़ा होगा, कितना टाइम लेगा। ऊपर से थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट मैं सारे ही प्लांट्स में डाल रही हूँ ताकि इनको अच्छा सा बूस्ट भी मिलता रहे। उसके बाद है ये 2 खाली बचे हुए, और ऑलमोस्ट देखिए मेरी जो सॉइल का मिक्सचर है ना वो ख़त्म ही हो गया है। और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्लांट भरे मैंने, शायद 6-7 भरे होंगे। तो अच्छी बड़ी क्वांटिटी के थे ये प्लांट जो ये टेराकोटा वाले हैं। तो एक मेरे पास ये बचा हुआ था शिमला मिर्च का, तो वो मैंने इसमें लगा दिया है। उसके बाद मेरे पास ये 2 प्लांटर्स हैं पहले से हैंगिंग वाले, ये मैं भर दूंगी। इसमें पहले मैंने सीजनल प्लांट लगा रखे थे, तो क्योंकि वो उनका सीज़न ख़त्म हो गया, वो सूख गए, अब मेरे को इसमें नया प्लांट लगाना है। तो इनके अंदर भी मैं सॉइल मिक्सचर डाल रही हूँ। होल पहले इनमें नहीं था, मैंने बाद में किया है। और इसमें लगाने के लिए मैं ये 2 कटिंग्स लेकर के आई हूँ। ये वाले प्लांट मेरे पास पहले से हैं, तो ये 2 स्पाइडर प्लांट हैं, 2 वैरायटी हैं ये, तो दोनों का मैं एक एक कटिंग लेकर के आई हूँ। इसको इसमें लगा दूंगी। और ये वाले प्लांट होते हैं ना, वाटर में और गार्डन सॉइल में दोनों में ही बहुत बढ़िया चलते हैं। अगर आप पानी में भी लगाएंगे तो भी बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं, और अगर आप गार्डन सॉइल में लगाएंगे तो और भी जल्दी ग्रो करते हैं। तो दोनों में ही चल जाते हैं आराम से। और एक ये मेरे पास डब्बा पड़ा हुआ था, तो खाली ही था। तो अगर अच्छी खासी कैपेसिटी का कोई मेरे पास डब्बा होता है ना, खाली कंटेनर, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करती, मैं उसमें प्लांट ही लगा देती हूँ। तो इसके नीचे मैंने 2 छोटे छोटे होल करके ना, ये एक स्पाइडर प्लांट जो मैं हैंगिंग प्लांट के लिए लेकर के आई थी, इसको मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने लगाया है एक दूसरा वाला प्लांट, इसको मोतिया कहते हैं। आई डोंट नो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, लेकिन इसको मोतिया कहते हैं। तो इसके दो कटिंग्स में लेकर के आई हूँ। दोनों ही अलग अलग वैरायटी के हैं, बट मैं लगा एक ही प्लांटर में रही हूँ। लेट्स सी कि कौन सा ग्रो कर जाएगा पहले। वैसे तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, ये वाला जो प्लांट होता है मोतिया वाला। और उसके बाद मेरे पास ये वाला एक प्लेट वाला प्लांटर है। ये होती है ना नवरात्रों में जो आती है प्लेट, जौ वगैरह बोने के लिए, हरियाली बोने के लिए। तो मैं हर साल लेकर के आती हूँ। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो 2 ही बार आते हैं, तो मैं हर बार फिर यूज़ करके इनमें प्लांट्स लगा देती हूँ। तो इसमें ना मैंने ये बेल वाला एक प्लांट लगा रखा था, तो ऑलमोस्ट ना उसकी कैपेसिटी ख़त्म ही हो गई थी, अब वो ग्रो नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं इसको दोबारा से रीप्लांट करती हूँ, देन फिर इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो आप उसको रीप्लांट कर दो, उसकी कुछ कटिंग्स लेकर के और उसे रीप्लांट कर दो, तो वो बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया से ग्रो करता है। तो यहाँ पे मैंने ना इस प्लांट में से कुछ कटिंग्स निकाल ली हैं, तो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है, थोड़ा फ्रेश दिख रही थी, तो मैंने उनको डाल दिया है इसके अंदर। हाथों की उंगलियों के हेल्प से मैंने कैविटी बनाई और उसमें मैंने उनको प्लांट कर दिया। थोड़ा थोड़ा मैं कंपोस्ट सबके ऊपर डाल रही हूँ। तो ये वाले प्लांटर्स भी हो गए हैं मेरे रेडी। और वहाँ पे मैंने ना इतनी सारी कटिंग्स इसलिए लगाई हैं वो प्लेट वाले प्लांटर में कि आई डोंट नो कि कितनी कटिंग्स ग्रो करेंगी। तो ज़्यादा कटिंग रहेंगी तो उसमें से कुछ ग्रो करी जाएंगी, अगर नहीं करी तो फिर बाकी जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगी, तो वो ऐसे ही रह जाएंगी। तो इसीलिए मैं ऐसे वाले प्लांट्स की ना कटिंग थोड़ा ज़्यादा लगा देती हूँ। कुछ सरवाइव करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो यहाँ पे अब टाइम है वाटरिंग का। मैं एक बकेट में पानी लेकर के आई हूँ और हाथों से फाउंटेन बनाते हुए मैं सभी में अच्छे से पानी डाल दूँगी। और इस समय पे
जब आप प्लांट को नए तरीके से लगा रहे हैं ना, तो अच्छे से वाटरिंग करें ताकि पानी जो है नीचे तक पहुँचे, जो प्लांटर है आपका गमले की सतह तक जाए, ताकि पूरी की पूरी मिट्टी गीली हो जाए, है ना। तो इससे नेक्स्ट टाइम वाटरिंग करेंगे तो आपको थोड़ा गैप मिल जाएगा। अदरवाइज नीचे की तरफ से सूखी मिट्टी रहती है और आपको लगता है पानी तो हमने बहुत भर दिया, लेकिन पानी नीचे जाते जाते ना थोड़ा टाइम लेता है। और फिर यहाँ पे मैंने ये वाले 2 प्लांटर रख दिए हैं। ये मेरा एंट्रेंस ही है, यहाँ पे मेरा मेन गेट है, तो यहाँ पे रख दिया। थोड़ी बहुत धूप आती रहती है और एयर भी मिलती रहेगी इनको, तो यहाँ पर भी मैं इनको अच्छे से वाटर कर दूंगी। कुछ दिन मैं सारे प्लांट्स को यहाँ छाँव में ही रखूँगी ताकि इनको ग्रो होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। सनलाइट आती है यहाँ पे, डायरेक्ट भी आती है और इनडायरेक्ट भी आती है। तो जैसे ये थोड़ा सा ग्रो करने लगेंगे ना, मैं इनको शिफ्ट करूँगी। कुछ को मैं रखूँगी ऊपर टेरेस पे और कुछ को मैं नीचे ही रखूँगी, विंडोज़ वगैरह में हैंग करूँगी। तो ये सारे के सारे मेरे प्लांट्स जो हैं हो गए हैं तैयार। फिर आई थी मैं बाहर की तरफ, थोड़ा सा कंपोस्ट मैंने बचाया था। हस्बैंड ने कहा था कि बाहर की तरफ जो हमने बीज लगा रखे हैं लौकी, तोरी, कद्दू और करेले के, तो उन वाली कैविटीज़ में भी मेरे को थोड़ा कंपोस्ट ऐड करना था। तो मैंने सभी जगह जो भी हस्बैंड ने यहाँ पे स्पेस बना रखा है ना, मैंने सब में थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट डाल दिया है। और देखिए थोड़े सैपलिंग्स आने शुरू भी हो गए हैं। आई डोंट नो ये किसका है, क्योंकि उन्होंने लगाया है, उन्हें ही पता है कौन सा लौकी है कौन सा तोरी है। मेरे को तो जब थोड़ा पत्ते बड़े होते हैं ना तभी पता चलता है कि हाँ, आइडेंटिफाई होते हैं कि हाँ ये लौकी है और ये तोरी है। तो जितने भी स्पेस उन्होंने बना रखे थे ना, मैंने सब में कंपोस्ट डाल दिया और मेरा ऑलमोस्ट गार्डन सॉइल और कंपोस्ट दोनों ही ख़त्म हो गए। मैंने सारा का सारा जो है यूज़ कर लिया था। अब नेक्स्ट टाइम लेकर के आऊँगी मैं फिर से। तो यहाँ पे मैंने सब जगह कर दिया है कंपोस्टिंग। हेलो, वेलकम बैक। सो ये काम हो गया मेरा सारा डन। सो आई एम सो रिलैक्स नाउ। ऑलमोस्ट 3 डेज से इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी ना यहाँ पे कि मैं बिल्कुल काम कर ही नहीं पा रही थी। ये वाला ला करके बस मैंने ना ऐसे ही प्लांट्स रख दिए थे, कुछ भी नहीं किया था, बारिश इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। आज शाम के वक्त से थोड़ा सा धूप निकली है, तब जाकर के मैंने ये काम किया है। और भी लॉन्ड्री वगैरह भी किया मैंने, और उसके साथ ही मैंने ये काम कर लिया। और बेटी भी सो गई थी ना, तो वो तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है मेरे लिए ना। जब बेटी सो जाती है तो आधे से ज़्यादा काम तो मैं तभी करती हूँ। सो ये हो गया बस डन। और अब मुझे बस वेट है, ये जो मेरे वेजिटेबल वाले प्लांट है ना, इनमें जल्दी से फ्लावर्स आ जाएं और फ्रूट्स आ जाएं, देन आई शो यू ये कैसा लगेगा। बस यही होप है कि बस इनमें आ जाए। और ये जो रोज़ है ना, ये उसी मेथड से मैंने प्लांट किया है जैसे मुझे नर्सरी में वो भैया है ना, उन्होंने बताया था कि कैसे करना है। और साथ ही में ना रोज़ की कटिंग भी करते रहना चाहिए, जिससे ना वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है, फिर उसमें फटाफट से फिर बढ़ जाती हैं और खिलता है बहुत अच्छा। तो कटिंग करना इज़ मस्ट। तो ये हो गया सब डन। तो कैसा लगा ये मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिल सकें। सो अब मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक यू गाइस टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।